वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, बिला ताख़ीर सारा मजमा आगे से लेकर के पीछे तक अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावा से बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़ गुलामाना पेश करें। पढ़ें बावा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज पलिया कला की सरजमीन पर इरखीपुरा की इस वसी अरीज ग्राउंड में एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद एक कॉलेज, एक मदरसे की बुनियाद भी है और अल्हम्दुलिल्लाह एक मदरसे के सालाना जलसे का भी ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम रखा गया है। मैं बड़े ही अदब के साथ गुजारिश करूंगा अपने जितने भी नौजवान, बूढ़े, दोस्त, अहबाब हैं, जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक लम्हे के लिए सारे लोग खड़े हो जाएं। पीछे तक जितने लोग बैठे हुए हैं, पीछे गेट तक जितने लोग बैठे हैं, सारे लोग खड़े हो जाएं। सारे लोग खड़े हो जाएं। अब जो लोग जो पीछे हैं, बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश करूंगा, मैं अपने नाम पर नहीं, नबी के नाम पर आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा सा आगे आकर के अदब के साथ बैठ जाएं। जो लोग भी पीछे हैं, अदब के साथ आगे आकर के बैठ जाएं। जो लोग भी एकदम बिल्कुल गेट से लगे हुए हैं या शामियाने के बिल्कुल पीछे टेंट के पास, गेट के पास बैठे हुए हैं, उनसे मैं अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि वो भी आप आगे आकर के अदब के साथ बैठ जाएं। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी दुनियादार के नाम पर नहीं, रसूल अहमद मुख्तार के नाम पर यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर किसी दुनियादार का तस्करा नहीं होगा, हम किसी नेता की महफिल में आए हुए नहीं हैं। यहाँ पर वही आता है जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत होती है, जिसे अल्लाह तौफीक देता है, वही ऐसी महफिल में आता है। हज़रात गिरामी, आज एक जलसे की आज एक मदरसे की जलसे दस्तारबंदी में आप शिरकत करने के लिए आए हैं। याद रखना, हम तो इस अकीदे के मानने वाले हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तो आप बताओ, पलिया कला की सरजमीन पर आने वाले यहाँ पर क्या हम अपनी मर्जी से आए हैं? नहीं नहीं, यहाँ वही आता है जिसे सरकार बुलाया करते हैं, जिसे मदीने के ताजदार बुलाया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ करीब है, वहां से आवाज आई थी बहुत पहले, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान जो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेली के मानने वाले हैं, इमाम इश्क मोहब्बत के चाहने वाले हैं। आज इस पलिया कला की सरजमीन पर जिस तरीके से एक मर्दे कलंदर ने, हजरत अल्लामा सैयद एजाज साहब क़िबला हबीबी कादरी ने किस तरीके से अपने खून और पसीने से इस सरजमीन और इसके चारों तरफ को सींचा है, आज ये मजमा भी गवाही दे रहा है, स्टेज पर मौजूद उलमा भी गवाही देंगे, यहाँ पर हुफ़ाज़ भी गवाही देंगे, यहाँ पर कुर्रा भी गवाही देंगे। न जाने कितनी तादाद में आज इस तालूम कादरिया रिजविया से फारिग होने वाले हुफ़ाज़ और कुर्रा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जो पूरे इलाके में दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप बताओ, ये सच बात है कि नहीं है? अगर ये बात सच्ची है तो जरा हाथों को उठा करके इशारा करें, ये बात सच्ची है कि नहीं है? एक आले रसूल ने किस तरीके से कुर्बानी पेश की है, जबकि वो रहने वाला यहाँ का नहीं था, बल्कि वो तो हमारे इलाके का रहने वाला था। मैं तो मानिकपुर शरीफ प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, उसी इलाके से बगल में सुल्तानपुर का इलाका है, जहाँ के सैयद खालिद मियाँ रहने वाले हैं, जहाँ के सैयद एजाज मियाँ रहने वाले हैं, जहाँ के सैयद शाफी मियाँ रहने वाले हैं। लेकिन हज़रात गिरामी, उन्होंने दीन की खिदमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से इनके नाना जान ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की थी, उसी सुन्नत मुबारका पर अमल करते हुए सैयद एजाज साहब क़िबला ने सुल्तानपुर से पलिया कला की जानिब हिजरत फरमाई है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने खून और पसीने से इस इलाके को ऐसा सींचा है कि आज यहाँ का हर बच्चा बोलने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके दिल में आज प्यारे आका की मोहब्बत मौजूद है। और जानते हैं, अगर इन्होंने अपने इलाके को छोड़ा ना होता और इस इलाके को आने के बाद अपने खून पसीने से सींचा ना होता, तो न जाने देवबंदियों का तमाशा, न जाने कादियानियों का तमाशा, न जाने गैर मुकल्लिदों का तमाशा आपको कहां से कहां तक पहुंचा देता। अरे यार, क्या आपको पता नहीं है, मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ऐसे चोरों के माहौल में
सैयद एजाज साहब किबला ने आने के बाद यहाँ पर दारूल उलूम कदरिया रिजविया की बुनियाद रखी और इस वसी अरीज ग्राउंड में इंशाअल्लाह ताला आज एक आले रसूल के हाथों से बल्कि सादाते इकराम के हाथों से जामिया उम्मुल हुदा लिल बनात स्कूल की बुनियाद रखी जाएगी, जहाँ पर औरतों की तालीम का इंतजाम किया गया है, जहाँ पर कौम की बच्चियों की तालीम का इंतजाम किया गया है। और हजरात ग्रामी चैलेंज के साथ मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए कि दौर बड़ा पुरफितन है, हालात बड़े नासाजगार हैं। अगर आपका बेटा गलती से सऊदी चला जाता है ना, कमाने के लिए दुबई चला जाता है, वापस आने के बाद वो एतराज करने लगता है, कहता है यार ये सलातो सलाम क्यों पढ़ते हो? सऊदी में तो सलातो सलाम नहीं होता, कतर में तो सलातो सलाम नहीं होता, दुबई में तो सलातो सलाम नहीं होता। इस तरह की बहकी बहकी बातें तुम्हारा नौजवान करने लगता है। लेकिन चैलेंज के साथ फकीर कादरी आज फरिया कला की सरजमीन पर जामिया उम्मुल हुदा के इस ग्राउंड में ये जुमला कह करके जाना चाहता है। हजरात ग्रामी याद रखना, अगर तुमने अपने बच्चों का दाखिला दारूल उलूम कादरिया रिजविया में कर दिया, उसके बाद चाहे वो कुवैत चला जाए, चाहे वो कतर चला जाए, चाहे वो दुबई चला जाए, चाहे वो सऊदी चला जाए, चाहे तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन जाए, चाहे इंजीनियर बन जाए, चाहे लॉयर बन जाए, आने के बाद लोग एतराज करेंगे, अरे यार ये सलातो सलाम पढ़ा कहाँ जाता है? सलातो सलाम पढ़ने वाले कौन लोग हैं? सलातो सलाम पढ़ने वाले कौन है? इन तरीका किसका है? ये अमल किसका है? कसम खुदा की दारूल उलूम कादरिया रिजविया में तालीम हासिल करने वाला आपका नौजवान बेटा शान के साथ कहेगा, अरे हमने बचपन में इश्क रसूल की घुट्टी को पिया है और बरेली के इमाम के खलीफा अल्लामा जमील कादरी ने हमें यही पैगाम दिया है। अरे सालिम सुन, ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम सीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। जालिम तो कहता है ये काम किसका है? ये सलाम पढ़ने वाले हैं कौन? अरे जालिम सुन, हजरते आदम से लेकर हजरते ईसा तलक, हजरते आदम से लेकर हजरते ईसा तलक सारे नबियों ने पढ़ा है। अस्सलाम नारे तकबीर, तेज आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने दस्तारबंदी मदरसा कादरिया रिजविया रिखीपुरवा, नारे तकबीर। आपके नौजवान बेटे ने दीनी तालीम हासिल की है, अपने बच्चों को सैयद एजाज साहब किबला के कदमों में बैठने का सलीका सिखाया है, उनके शागिर्दों के पास पढ़ने का सलीका सिखाया है। अगर आपने उनके शागिर्दों के पास अपने बच्चों को भेजा है, याद रखना तूफान आएगा, आंधी आएगी, एतराज करने वाले एतराज करेंगे, लोग कहेंगे यार हम इतनी कोशिश करते हैं लेकिन इसके बावजूद तू प्यारे आका के दामन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तू मिलाद पाक की महफिल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तू बुजुर्गों के दामन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आखिर तेरा रिश्ता कहां से है? तेरा ताल्लुक कहां से है? किस जात से तेरा ताल्लुक है? किस जात की मोहब्बत तेरे सीने में जागुज़ी हो चुकी है? किस जात की मोहब्बत तेरे सीने में बैठ चुकी है? आखिर तेरा रिश्ता कहां से है? तेरा ताल्लुक कहां से है? अरे नौजवानों सुनो, अगर इस तरह का एतराज जालिम करेगा, इस तरह की आंधियां आएंगी, तूफान आएगा, लेकिन कसम खुदा की तुम्हारा नौजवान बेटा शान के साथ मैदान में उतरेगा और शान के साथ कहेगा, अरे जालिम तुम्हें पता क्या है? तू बात करता है रिश्तेदारी की, तू बात करता है ताल्लुक की, तू बात करता है कि मोहब्बत कौन सी है, तू बात करता है तेरा ताल्लुक कहां से है? अरे जालिम सुन, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। हाथों को उठा करके कहे मेरे नबी से मेरा रिश्ता। अगर गुलाम है, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में ये प्रचार होना चाहिए। अगर मोहब्बत है तो आपके हाथ हवाओं में बुलंद होने चाहिए और गवाही देना चाहिए, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज। मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं। हो सकता है कोई कहे कि यार ये काम किसका है, सलाम पढ़ते हो जरा बताओ ये काम किसका है, लेकिन तुम्हारा नौजवान अगर उलमा से ताल्लुक रखेगा, इन अइम्मा इकराम से ताल्लुक रखेगा, इन हुफ़ाज़ इकराम से ताल्लुक रखेगा तो शान के साथ कहेगा। हमें तो बरेली से यही पैगाम मिला है, अल्लामा जमील कादरी ने यही पैगाम दिया है। तुम कहते हो ये वजीफा किसका है, ये काम किसका है? अरे जालिमों सुनो, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु
है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातु वस्सलाम। और सारे लोग मिलकर के पढ़े, मैं वो सुन्नी। अगर है सुन्नी तो फिर इजहार होना चाहिए, मैं वो सुन्नी, बुलंद आवाज से, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी। मरने के बाद हाथों को उठा के कहें, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी। मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु। हज़रात गिरामी, आज आप एक जलसे दस्तारबंदी में आए हुए हैं, मोहब्बत के साथ यहाँ पर तशरीफ रखें। और जो जालिम है, एतराज करने वाले हैं, प्यारे आका की अज़मत पर एतराज करने वाले हैं, या प्यारे आका के नामोस पर अगर आप आवाज़ को बुलंद करते हैं, आप एहतजाज करते हैं, तो जालिम कहते हैं कि ऐसा है, अगर तुम इस तरह की आवाज़ को बुलंद करोगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हारी जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अगर जालिम इस तरीके की बातें करें तो कसम खुदा की, अगर उलमाए कराम, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की मोहब्बत को अपने सीने में बसाने वाला नौजवान होगा तो शान के साथ कहेगा, अरे जालिम, तू घर को बुलडोजर से गिराने की बात मत करना, तू प्रॉपर्टी पर कब्जे की बात मत करना, तू बैंक बैलेंस पर कब्जे की बात मत करना। हम दीवाने हैं, दीवाने, हम बरेली के मानने वाले हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं, हम अपने ईमान का सौदा करने वाले नहीं हैं। हम ऐसी दौलत पर लात मारते हैं, हम ऐसी दौलत को ठोकर मारते हैं और शान के साथ कहते हैं, अरे जालिमों सुनो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल। अपने ईमान का सौदा करने वाले नहीं है हजरात इकराम, इसलिए अपने ईमान को मजबूत करें, प्यारे आका से रिश्ते को मजबूत करें। मेरी माए बहनें भी कसीर तादाद में यहाँ पर तशरीफ फरमा है, और क्यों ना तशरीफ फरमा हो, इसलिए कि आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में यहीं पर तो बाकायदा दारूम कायम होने वाला है, मदरसा कायम होने वाला है, स्कूल कायम होने वाला है, जहाँ पर आपकी बेटियों को आकर के तालीम हासिल करना है, बाकायदा आकर के ज़ेवर इल्म से आरास्ता और पैरास्ता करना है अपनी बच्चियों को। इसलिए मेरी माए बहनें तवज्जो के साथ आप मेरे जुमले को सुने। जिस तरीके से आप अपने बच्चों को दूध पिलाती है ना, तो एक काम और किया करें, जब आप अपने पिस्तान से, आपके पिस्तान से दूध निकले और आपके बेटे के जिस्म में जाए, तो आपकी नियत ये होती है कि मेरा बेटा परवान चढ़े, मेरा बेटा ताकतवर हो, मेरे बेटे को कोई बीमारी ना आए। इसी तरीके से नियत किया करें, मौला मेरा बेटा कुछ बने या ना बने, लेकिन तेरे महबूब का वफादार बनता हुआ नजर आए, गुलाम अहमद मुख्तार बनता हुआ नजर आए। अगर ये नियत आपकी होगी तो कसम खुदा की याद रखना, आने वाले वक्त में जो नस्लें पैदा होंगी वो गुलाम अहमद मुख्तार बनती हुई नजर आएगी, और या अल्लाह के चाहने वाली बनती हुई नजर आएगी। इसलिए हज़रात गिरामी, ये काम आपको करना है और ये पैगाम आपको लेकर के जाना है। और लोग कहें कि यार फला से रिश्तेदारी कर लो, देवबंदियों से रिश्तेदारी कर लो, गैरों से रिश्तेदारी कर लो, ये तो उलमा की आपस की लड़ाई है। याद रखना, ये उलमा की आपस की लड़ाई नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात के जो उलमा है, मसल के आला हज़रत के जो सिपाही है, वो हक व बातिल के दरमियान जो फर्क है उसका पैगाम लेकर के आते हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, इसको बताते हैं। सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, इसको बताते हैं। उजाला क्या है, अंधेरा क्या है, इसके दरमियान फर्क बताते हैं। इसलिए हज़रात गिरामी याद रखना। और अगर लोग कहें कि उनके जनाजे में चले जाओ, उनसे रिश्तेदारी कर लो, तो बस कहना ठीक है, हम रिश्तेदारी करने के लिए तैयार हैं, हम जनाजे में जाने के लिए तैयार हैं, हम चाय पीने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस शर्त इतनी सी है, एक शर्त है बकौल डॉक्टर इकबाल के, कि मोहम्मद से वफा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। इसलिए हज़रात गिरामी, आप अपने ईमान को मजबूत करें, आप अपने ईमान को मजबूत करें, अपने सीनों में इश्क रसूल को पैदा करें, आने वाली नस्लों की तरबियत करें, ताकि उनके सीनों में भी इश्क रसूल मौजूद हो। और हमारी माएँ बहनें भी अपने बच्चों की भी तरबियत करें, अपने बच्चों की तरबियत करें, अपनी बेटियों की तरबियत करें, अपने बेटों की तरबियत करें। और हज़रात गिरामी, बड़ी तेजी के साथ जो मेरा मौजू है, इस्लाही गुफ्तगू में करना चाहता हूँ, तालीम के हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ, बड़ी तेजी के साथ मैं उस जानिब आना चाहता हूँ। बस हुज़ूर ताज शरिया पीर मुर्शिद अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमत रिज़वान का एक शेर पढ़ करके बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू को मैं दूसरे एंगल पर लेकर के जाना चाहता हूँ। हो सकता है कि लोग कहें, यार ये जिंदगी किसके लिए है, जिंदगी नाम किसका है, जिंदगी का तरीका क्या है, जिंदगी जी कैसे जाती है, जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी जीने का तरीका होना क्या चाहिए। सुनो सुनो, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सरकार की जिंदगी तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन नमूने अमल है, सरकार की जिंदगी तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन आइडियल है। और इसी की तर्जुमानी पीर मुर्शिद
हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी अलैहि रहमतुल रिजवान इस अंदाज में की है। लोग पूछते हैं जीने का अंदाज क्या होना चाहिए, जीने का सलीका क्या होना चाहिए, जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। हुजूर ताजुश शरिया पुकार उठे, अरे सुनो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हज़रात गिरामी, इसलिए प्यारे आका की मोहब्बत को अपने सीने में पैदा करें। आइए बड़ी तेजी के साथ एक हदीस पाक मैं आपको सुनाता हूँ। आप जानते हैं मदरसे का मामला क्या है। आज यहाँ पर दारुल कादरिया रज़विया भी मौजूद है। मदरसा कादरिया रज़विया आपकी निगाहों के सामने मौजूद है और एक स्कूल की बुनियाद यहाँ पर रखी जा रही है, जहाँ पर दीन भी सिखाया जाएगा आपकी बच्चियों को, दुनिया की तालीम भी आपके बच्चों को दी जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये दीन और दुनिया का दोनों तालीम का एक बेहतरीन संगम होगा, जहाँ पर आने के बाद आपकी बच्चियां अंग्रेजी तालीम भी हासिल करती हुई नजर आएंगी, कंप्यूटर और साइंस भी पढ़ती हुई नजर आएंगी और साथ ही साथ काल अल्लाह ताला व काल रसूल की सदा में जिंदगी गुजारेंगी। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बेटी डॉक्टर बनने के साथ साथ कनीज़े फातिमा बनती हुई नजर आएगी, आपकी बेटी इंजीनियर बनने के साथ साथ कनीज़े फातिमा बनती हुई नजर आएगी, आपकी बेटी लॉयर बनने के साथ साथ कनीज़े फातिमा बनती हुई नजर आएगी। इसलिए हज़रात गिरामी याद रखना, मैं एक हदीस पाक आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम का मजमा है। इतने में सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा सामने बैठे हुए हैं, इन सहाबा में से एक सहाबी का थोड़ी देर के बाद इंतकाल होने वाला है, फला सहाबी का थोड़ी देर के बाद इंतकाल होने वाला है। इतना कहकर के जिब्रील अमीन ने इजाजत ली, जिब्रील अमीन वापस चले गए, सिदरा के मकीन वापस चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर ठहरे रहे। उसके बाद सहाबा में से उस सहाबी को करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद कहा, ए मेरे सहाबी सुनो, अभी जिब्रील अमीन आए थे और उन्होंने ये खबर दी है कि थोड़ी देर के बाद तुम्हारा इंतकाल होने वाला है, थोड़ी देर के बाद तुम्हारी रूह कफ़स उनसरी से परवाज होने वाली है, थोड़ी देर के बाद तुम्हारी रूह कफ़स उनसरी से परवाज करने वाली है, थोड़ी देर के बाद तुम्हारा इंतकाल होने वाला है। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ सुनना, सहाबी है, सहाबी अल्लाह के रसूल की बारगाह में मौजूद है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर है, अदब के साथ अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह थोड़ी देर के बाद मेरा इंतकाल होने वाला है। हाँ हाँ, थोड़ी देर के बाद तुम्हारा इंतकाल होने वाला है। जरा सोचे तो सही, अगर हमसे कोई बता दे कि थोड़ी देर के बाद इंतकाल होने वाला है तो अजीबो गरीब कैफियत हमारी हो जाती है। अगर डॉक्टर हमारे बाप को जवाब दे दे कि थोड़ी देर के बाद तुम्हारे वालिद का इंतकाल होने वाला है तो बेटे की आंख में आंसू आ जाते हैं, बेटियां अपने सीने को पीटने लगती है, बीवी का अजीबो गरीब हाल होता है, बहन तड़पने लगती है। लेकिन कुर्बान चाहिए सहाबी की जिंदगी पर। सहाबी प्यारे आका की बारगाह में हाजिर है, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह थोड़ी देर के बाद मेरा इंतकाल होने वाला है। अब आप ये बयान फरमा दे, कौन सा अमल में करूं, कौन सा काम में करूं जो काम करते करते मेरा इंतकाल हो जाए, जो अमल करते करते मेरा इंतकाल हो जाए। अरे यार, सहाबी है, सहाबी, उन्हें मालूम है नमाज पढ़ना इबादत है, उन्हें मालूम है माँ बाप की खिदमत इबादत है, उन्हें मालूम है कि बेवा की मदद करना इबादत है, उन्हें मालूम है कि यतीम के सर पर हाथ रखना इबादत है, उन्हें मालूम है कि भूखे को खाना खिलाना इबादत है, उन्हें मालूम है कि परेशान हाल की मदद करना इबादत है, उन्हें मालूम है कि माँ बाप की खिदमत करना इबादत है। लेकिन इसके बावजूद प्यारे आका की बारगाह में हाजिर है। तरीका क्या है? फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये तुम्हारे मस्जिद के इमाम है, अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो इनसे पूछो। ये तुम्हारे मस्जिद के जिम्मेदार हैं, अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में पता नहीं है तो इनसे सवाल करो। ये मदरसे की जिम्मेदार है, अगर किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है तो इनसे सवाल करो। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म नहीं है। सहाबी है, सहाबी जानते हैं नेकियां क्या है, जानते हैं नमाज क्या है, नमाज का सवाब क्या है, नवाफिल इबादतों का सवाब क्या है, यतीम के सर पर हाथ रखने का सवाब क्या है, बेवा की मदद करने का सवाब क्या है, माँ बाप की खिदमत करने का सवाब क्या है। लेकिन कुर्बान जाइए सहाबी पर। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप बयान फरमाते कौन सा अमल में करूं जो अमल करते करते मेरा इंतकाल हो जाए, जो अमल करते करते मेरा इंतकाल हो जाए, जो काम करते करते मेरा इंतकाल हो जाए। अब कुर्बान जाइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज के दौर में मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म को जो लोग हिकारत की नजर से देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो मदरसे में पढ़ करके किसी लायक नहीं बनेगा, सुनो सुनो, उस तालीम की शान क्या है, उस तालीम का मेयार क्या है, उस तालीम का मकाम क्या है, उस तालीम का मर्तबा क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, इबादतें तो सब है
लेकिन इंतकाल होने से पहले एक काम करो, जाओ जाकर के इल्म दीन हासिल करो, जाओ जाकर के इल्म दीन हासिल करो, जाकर के काल अल्लाह ताला व काल रसूल की सदा में जिंदगी गुजारो। इतना सुनना था, सहाबी चले गए, जाकर के इल्म दीन की तलाश में लग गए, इल्म दीन हासिल करने में लग गए। लेकिन हज़रात गिरामी में कहना यह चाहता हूँ, जरा बताओ तो सही आखिर मामला क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन की तरफ रहनुमाई क्यों फरमाई, इल्म दीन की जानिब बाकायदा सहाबी की रहनुमाई क्यों फरमाई। तवज्जो के साथ आप समाप्त करेंगे, इसलिए कि सहाबी है, जानते हैं कि नमाज पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, लेकिन अगर इंतकाल होगा तो आम मुसलमान की हालत में इंतकाल होगा। मालूम है कि यतीम के सर पर हाथ रखेंगे तो नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी, लेकिन इंतकाल आम मुसलमान की हालत में होगा। मालूम है कि बेवा की मदद करेंगे, सवाब मिलेगा, नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी, लेकिन इंतकाल आम हालत में होगा। मालूम है, सहाबी है, जानते हैं कि अगर जाकर के भूखों को खाना खिलाएंगे सवाब मिलेगा, लेकिन इंतकाल आम हालत में होगा। मालूम है कि नमाज पढ़ेंगे, नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी, लेकिन इंतकाल आम हालत में होगा। लेकिन कुर्बान जाइए, जब बंदा इल्म दीन की तलाश में लग जाता है, इल्म दीन की तलब में लग जाता है, इल्म दीन हासिल करने के लिए बैठ जाता है, तो उसका इंतकाल आम हालत में नहीं बल्कि अल्लाह उसे शहीद का मर्तबा अता फरमा देता है, अल्लाह उसे शहीद का दर्जा अता फरमा देता है। इसलिए हज़रात गिरामी अपने बच्चों को दीन से करीब करें, अपने बच्चों को मदरसे की तालीम से करीब करें, अपने बच्चों को काल अल्लाह ताला व काल रसूल की सदा में जिंदगी गुजारने की बाकायदा रहनुमाई करें, ताकि आपका बेटा आगे चल करके अगर कॉलेज में जा करके, यूनिवर्सिटी में जा करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, लॉयर बने, लेकिन साथ ही साथ कुर्सी पर बैठ करके उसे एहसास हो कि मैं मुसलमान हूँ, उसे एहसास हो कि मैं पक्का और सच्चा मुसलमान हूँ, मैं प्यारे आका का गुलाम हूँ। और याद रखना, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी होती इसलिए है ताकि अल्लाह की बंदगी हो। जिस जिंदगी में अल्लाह की बंदगी ना हो तो उसे जिंदगी नहीं कहा जाता, बल्कि उसे तो शर्मिंदगी कहा जाता है। और क्या आपको पता नहीं है, अरे यार, जो लोग दीन से करीब नहीं होते ना, अगर वो डॉक्टर भी बन जाते हैं तो उनका मामला क्या होता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, पटना की न्यूज मेरी निगाहों से सामने से गुजरी। बकरीद का दूसरा दिन था, ईद उल अजहा का दूसरा दिन था। बाकायदा पटना के एक हॉस्पिटल में एक इंसान की डेथ हो गई, लेकिन डेथ होने के बाद, मौत के बाद डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर 3 दिन तक उसे रखा और बाकायदा पैसा ऐंठते रहे। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ की भी रिपोर्ट थी, बाकायदा बड़े हॉस्पिटल में बाकायदा मरने के बाद भी मरीज को रखा गया। अरे यार, ये काम कौन करता है, जरा बताओ तो सही। क्या हॉस्पिटल में कोई जाहिल होता है? नहीं, वहां पर तो बाकायदा MBBS डॉक्टर होता है, MD की तालीम हासिल करने वाला आदमी होता है, सर्जन की उम्र इंसान होता है। लेकिन इसके बावजूद दुनियावी तालीम इतनी हासिल कर लिया, दुनियावी तालीम में वो इतना आगे बढ़ गया कि उसे ये भी एहसास ना रहा कि मैं इंसान हूँ। वो तो इंसानियत से गया गुजरा काम करने लगा। अरे यार, किसी की डेड बॉडी से पैसा कमाना क्या ये इंसानियत का काम है? किसी की लाश से पैसा कमाना क्या ये इंसानियत का काम है? किसी की मुर्दे से पैसा कमाना क्या ये इंसानियत का काम है? लेकिन ये दुनियावी तालीम कहाँ लेकर के जा रही है? हाँ, फर्क क्या है? दुनियावी तालीम तो है, लेकिन उसके साथ दीन नहीं है, उसके साथ इस्लाम नहीं है। लेकिन कसम खुदा की, अगर उसी डॉक्टरी के साथ, उसी MBBS के साथ, उसी MD के साथ अगर बंदा पक्का और सच्चा मुसलमान होगा, अगर बंदा कुरान पाक की तालीम हासिल करने वाला होगा, अगर बच्चा इन उलमाए किराम की सोबत में बैठने वाला होगा, तो उसे एहसास होगा कि मैं मुसलमान हूँ। वो कभी डेड बॉडी से पैसा नहीं कमाएगा, वो कभी किसी की लाश से पैसा नहीं कमाएगा, वो कभी किसी मरने के बाद मुर्दे से पैसा नहीं कमाएगा। और आप तो इंसानियत इतनी मर जाती है कि हालात तो कितने बदल जाते हैं। हज़रात गिरामी, मैंने एक न्यूज देखी, बाकायदा कलेजा मुंह को आने लगा। एक बेटा है, अपने बाप को बाकायदा हॉस्पिटल में लेकर के गया। डॉक्टर ने कहा कि इसकी तो मौत हो चुकी है, बाकायदा उसे डेड बॉडी को बाकायदा उसके सुपुर्द कर दिया। लेकिन आज के दौर में जब बेटों के पास दीन नहीं होता, जब बेटों के पास इस्लामी तालीमात नहीं होती, जब बेटों के पास शरीयत की तालीमात नहीं होती, जब बेटों को दीन से दूरी होती है, तो उन बेटों का मामला क्या होता है? कान खोल करके मेरी माए बहनें समात करें और अपने सीनों में इस बात को महफूज करके यहाँ से जाने की कोशिश करें। बाकायदा नौजवान बेटा है, मैंने उस वीडियो को देखा, मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। बाकायदा बेटे ने एम्बुलेंस से बाप को अपने लादा है और लादने के बाद, सवार करने के बाद अपने घर की जानिब गामजन हुआ है। रास्ते में उसकी एम्बुलेंस रुक जाती है, रास्ते में बाकायदा एक काले कोट वाला लॉयर आता है, एक वकील आता है, और वकील आने के बाद बाकायदा कागजात उसके तैयार थे। एम्बुलेंस का दरवाजा खुला। अरे यार, जरा सोचे तो सही, कैसा बेटा है, लेकिन वजह क्या है कि उसके पास दीन नहीं है,
उसके बाद इस्लाम नहीं है, उसके बाद इस्लामी तालीमात नहीं है, उसके पास इन उलमाए किराम की सोबत नहीं है, उसके पास इन उलमाए किराम इमाम किराम की सोबत नहीं है, उसने काल अल्लाह ताला व काल रसूल की सदा में जिंदगी नहीं गुजारा है। यही वजह है कि आज वो नौजवान बेटा है, सामने वकील है, वकील ने कागजात निकाले, बाकायदा उसके बाप जो कि मुर्दा है, लाश है, बाकायदा उसके अंगूठे को पेट पर मारा और मारने के बाद कागजात पर लगाया और लगाने के बाद बेटे से कहा अब अपने बाप को ले जाकर के दफन कर दे, अब इसकी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो चुकी है, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई है। अरे यार ये कौन सी तालीम है? बेटा तालीम तो हासिल कर रहा है, बेटा दुनियावी एतबार से आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके पास दीन नहीं है, उसके पास इस्लाम नहीं है, उसके पास शरीयत की तालीमात नहीं है। और इसका जिम्मेदार कौन है? आप जानते हैं इसके जिम्मेदार उलमा नहीं है, उलमा जिम्मेदार बाद में है। याद रखना, एक बेटी और बेटे के लिए सबसे बड़ा दारुल, सबसे बड़ा मदरसा, सबसे बड़ा कॉलेज, सबसे बड़ा जामिया अगर कोई जगह है तो सबसे पहले उसके माँ बाप हुआ करते हैं, सबसे पहले उसके वालिदैन हुआ करते हैं। इसलिए कि याद रखना, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रय्यतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और जिसका जिम्मेदार है कल मैदान महशर में उससे सवाल किया जाएगा। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, अरे यार बाप है तो उससे बेटों के बारे में सवाल किया जाएगा, अगर माँ है तो उससे बारे में बाकायदा बच्चियों के बारे में सवाल किया जाएगा, उसके बेटों के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। आज एक बाप बड़ी शान के साथ चाय की दुकान पर बैठता है और शान के साथ कहता है अजी सुनो मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटे की सैलरी जानते हो, एक बेटा 50,000 कमाता है, दूसरा बेटा भी 50,000 कमाता है, तीसरा बेटा 25,000 कमाता है, मेरे तीनों बेटे मिलकर के 1,25,000 कमाते हैं। शान के साथ चाय की दुकान पर बैठ करके अपने कॉलर को टाइट करके एक बूढ़ा बाप शान के साथ अपने दोस्तों से कहता है और अपने कॉलर को टाइट करके डींगे मारता है, अरे सुन मेरे 3 बेटे 1,25,000 कमाते हैं। अरे यार बड़ी अच्छी बात है, तेरे 3 बेटे 1,25,000 कमाते हैं, ये तेरी दुआ है, अल्लाह का करम है कि तेरे बेटे 1,25,000 कमाते हैं, तेरे बेटे 2 लाख कमाए, अच्छी बात है, लेकिन जरा अपने सीने पर हाथ रख करके कहना और सोचना अरे यार डींगे तो उस वक्त अच्छी लगी, शान तो उस वक्त अच्छी लगती, कॉलर को टाइट करते, तुम किसी चौराहे पर चाय की दुकान पर बैठे अपने दोस्तों से कहते अरे यार सुनो मेरे 3 बेटे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बेटे नमाजी हैं, तीनों बेटे नमाज के पाबंद है, मेरे तीनों बेटे हैं ना, तीनों बेटे सरकार की सुन्नत को चेहरे पर सजाने वाले हैं, मेरे तीनों बेटे हैं दीनदार हैं, मेरे तीनों बेटे गुस्ल और वजू का तरीका जानते हैं, मेरे तीनों बेटे हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक ने हिफ्ज़ कुरान किया है, एक कारी कुरान है, एक आलिम दीन है। अगर ये अंदाज तुम्हारा होता कसम खुदा की दूसरों के लिए नसीहत हो जाती, तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाती, तुम्हारी आखिरत कामयाब हो जाती। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, आज बाप की निगाहों के सामने उसका नौजवान बेटा मल्टीमीडिया मोबाइल लेकर के चौराहे पर बैठ करके जोहर के वक्त अय्याशी करता हुआ नजर आता है, असर के वक्त कहीं शराब की दुकान पर, कहीं जुआ के अड्डे पर बैठता है। बाप को मालूम है लेकिन बाप के सर पर जो भी नहीं रेंगती, मगरिब के वक्त वो ब्रिज पर बैठ करके बाकायदा इंस्टाग्राम करता है, रील बनाता हुआ नजर आता है, फेसबुक चलाता हुआ नजर आता है, बाकायदा न जाने कैसे कैसे चैनल यूट्यूब पर देखता हुआ नजर आता है, न जाने कैसी गंदी गंदी तस्वीर और वीडियो देखता हुआ नजर आता है। इशा के वक्त आकर के बाकायदा छत पर पहुंच जाता है और न जाने किससे व्हाट्सएप के नाम पर बातें करता हुआ नजर आता है। और इसी तरीके से हमारे घर में हमारी बहनों का हाल है, हमारी माँ बहनों के ऊपर बाकायदा जो भी नहीं रेंगती, उनकी जवान बेटियां मोबाइल लेकर के बाकायदा दोस्ती के नाम पर, सहेली के नाम पर मोबाइल लेकर के छत पर चली जाती है और घंटों घंटों न जाने किससे बातें करती है। उसके बाद अंजाम ये होता है कि एक दिन मोबाइल की बुनियाद पर घर से बाहर भागती हुई नजर आती है, इर्तिदाद का शिकार होती हुई नजर आती है, बाकायदा उनके ईमान का जनासा निकलता हुआ नजर आता है, मुसलमान कौम की बाकायदा बदनामी होती हुई नजर आती है। आखिर ये गलती किसकी है? ये गलती एक माँ की है, गलती एक बाप की है। याद रखना, अगर तुम्हारे बेटे दीनदार नहीं है, अगर तुम्हारे बेटे शरीयत के पाबंद नहीं है, तो ऐसे माँ बाप के ऊपर लानत होती है। क्या तुम्हें पता नहीं है? अपने बाप अपने बच्चों को दीन से करीब करो। अगर तुमने अपने बच्चों को दीन से करीब किया, खालिद मियां कितनी कोशिश किया करते हैं मदरसे को आगे बढ़ाने के लिए, इनके वालिद गिरामी ने तो पूरी जिंदगी गुजार दिया है। लेकिन हज़रात गिरामी कभी आकर के बैठो तब आपको पता चलेगा शरीयत क्या है, दीन क्या है, इस्लाम क्या है। अगर आपके बेटे दीन से करीब होंगे तब उन्हें एहसास होगा कि इस्लाम पर चला कैसे जाता है, शरीयत की तालीमात क्या होती है, तब आपके बच्चों को जिंदगी जीने का सलीका आएगा। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता। क्या तुम्हें पता नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, तुम्हारे बेटे और बेटी 7 साल के हो जाए ना तो उन्हें नमाज की तलकीन करो, उन्हें बाकायदा अदब सिखाओ, उन्हें अच्छा अखलाक सिखाओ। तुम्हारे बेटे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार करके नमाज पढ़ाओ। ये किसी के बाप का फरमान नहीं, ये रसूल पाक का फरमान है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और जब तुम्हारे बेटे बालिग और बालिगा हो जाए ना तो उन्हें बाकायदा सख्ती के साथ नमाज की तलकीन करो,
इसलिए कि नमाज उनके ऊपर माफ नहीं है। जब वो आकिल बालिग है तो नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है। इसलिए हज़रात गिरामी अपने बच्चों को दीन से करीब करें। क्या तुम्हें एहसास नहीं होता तुम्हारी बेटियां तुम्हारी निगाहों के सामने पाशुरिया तस्वीरें बाकायदा मल्टीमीडिया मोबाइल पर देखती हुई नजर आती है, लेकिन माँ के सिर पर जो भी नहीं रेंगती। कैसी माँ है, ऐसी माँ के ऊपर लानत होती है जिसकी बेटी उसकी निगाहों के सामने याशी करती हुई नजर आती है, जिसकी बेटी उसकी निगाहों के सामने उसके बाकायदा चेहरे खुले हुए हो और बाकायदा बाजार में जाती हुई नजर आए। ऐसी माँ के ऊपर लानत है जिसकी बेटियां बाकायदा सरों को खोल करके गैर मर्दों के सामने जाती हुई नजर आती हैं या वीडियो कॉलिंग के जरिए गैरों से बात करती हुई नजर आती हैं। ऐसी माँ के ऊपर लानत है। और इसी कमी को दूर करने के लिए आज अल्हम्दुलिल्लाह उस मर्दे कलंदर जिसका नाम सैयद एजाज कादरी हबीबी है, उन्होंने इस रिखीपुरा की सरजमीन पर आप लोगों के ताउन से इतना बड़ा ग्राउंड खरीदा है, तैयार किया है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर बच्चियों की तालीम के लिए जो इदारा कायम होगा, जो स्कूल कायम होगा, वहां पर इंशाअल्लाह ताला हज़रत फातिमा ज़हरा की सीरत को पढ़ाया जाएगा, सैयदा ज़ैनब की सीरत को पढ़ाया जाएगा, करबला वालों की सीरत को पढ़ाया जाएगा, अज़वाज मुतहहरात की सीरत को पढ़ाया जाएगा, सहाबियात की सीरत को पढ़ाया जाएगा। अरे यार, लोग बाकायदा कारखाने बनाते हैं, लोग बाकायदा कंपनी बनाते हैं, लोग बाकायदा बड़े बड़े कारखाने बनाते हैं। कोई स्टील का कारखाना बनाता है, कोई बाकायदा प्लास्टिक का कारखाना बनाता है, कोई कागज का कारखाना बनाता है, कोई लोहे का कारखाना बनाता है, कोई बाकायदा पीतल का कारखाना बनाता है। याद रखना, जो लोग पीतल का कारखाना बनाते हैं वहां पर पीतल का सामान तैयार होता है, जहां पर लोहे का कारखाना कायम होता है वहां पर लोहे का सामान तैयार होता है, जहां पर बाकायदा प्लास्टिक का कारखाना लगाया जाता है वहां पर प्लास्टिक के खिलौने बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के सामान तैयार किए जाते हैं, जहां पर कागज की फैक्ट्री लगाई जाती है वहां पर कागज के सामान तैयार किए जाते हैं, कागज का प्रोडक्ट सामान तैयार किया जाता है, जहां पर बाकायदा मादनियात के कारखाने लगाए जाते हैं वहां पर मादनियात के बाकायदा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। कहीं पर प्लास्टिक का प्रोडक्ट है, कहीं पर पीतल का प्रोडक्ट है, कहीं पर सोने का प्रोडक्ट है, कहीं पर चांदी का प्रोडक्ट है, कहीं पर स्टील का प्रोडक्ट है, कहीं पर कागज का प्रोडक्ट है। लेकिन कुर्बान जाओ ए परिया कला की सरजमीन पर आने वाले सुन्नी गुलामों, आज रिखीपुरा की सरजमीन पर एक तरफ तालूम कादरिया रसूबिया और एक तरफ जामिया उम्मुल हुदा। ये कारखाना प्लास्टिक का कारखाना नहीं, लोहे का कारखाना नहीं, स्टील का कारखाना नहीं, हमें ये कारखाना ऐसा कारखाना है जहां पर हुफ़ाज़े किराम तैयार किए जाते हैं, जहां पर उलमाए किराम तैयार किए जाते हैं, जहां पर हाफिज़े कुरान तैयार किए जाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में यहां पर से हाफिज़ा तैयार होंगी, कारिया तैयार होंगी, आलिमा तैयार होंगी, मुबल्लिगा तैयार होंगी। इसलिए हज़रात गिरामी, इस काम में आप हाथ बटाइए, इस काम में आप सैयद साद क़िबला का सपोर्ट करें, इस काम में बाकायदा आप यहाँ पर जो भी जिम्मेदारान हैं सैयद साहब क़िबला के बाकायदा बाजुओं को मजबूत करें, इनका साथ दें। जब ये आपके दरवाजे पर आए, आपके मोहल्ले पर आए, आपके गांव में आए, तो आप कहिए कि सैयद साहब क़िबला आप हमारे रकम को, हमारे माल को अगर दीन के रास्ते में लगा दें तो ये आपकी मेहरबानी होगी, ये आपका करम होगा। अब जरा हाथों को उठा करके बताइए, आप साथ देंगे कि नहीं देंगे? जरा हाथों को उठा के इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के भैया बोलिए, भाई साथ देंगे कि नहीं देंगे? इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। यार इतना अच्छा मौसम है, अब आप तो गर्मी भी दूर हो गई ना, अभी भी गर्मी लग रही है। कमाल अख्तर साहब ने इतना अच्छा पढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए सादाते किराम की आमद हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह खड़े होकर के इस्तकबाल कर लें सैयद साहब क़िबला का, उसके बाद 2-4 मिनट और गुफ्तगू होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह नारे तकबीर।